हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेफिनेट आईएएस। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के यानी एंशियंट हिस्ट्री के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक स्थापित रहा? इसका आंसर है राष्ट्रकूट। अगला देखते हैं, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है दंतेदुर ने। अगला देखते हैं, इंडिका किसने लिखी थी? इसका आंसर है मैगस्थनीज। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? इसका जवाब है माउंट आबू। किस सेना ने सिकंदर के साथ झेलम नदी पर युद्ध लड़ा था? इसका आंसर है पोरस। अगला सवाल देखते हैं, झेलम और चेनाब नदी के मध्य विस्तृत राज्य का शासक कौन था? इसका आंसर है पोरस। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? इसका आंसर है धर्मपाल। गौतम बुद्ध का निधन किस स्थान पर हुआ था? इसका जवाब है कुशीनगर। वेनसांग किसके शासक काल में भारत आए थे? इसका आंसर है सम्राट हर्ष। अगला देखते हैं, प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य रूप से क्या था? इसका आंसर है प्रकृति और यज्ञों की पूजा। अगला सवाल देखते हैं, बौद्ध त्रिपिटक में पिटक का अर्थ क्या है? इसका आंसर है बुद्ध का कथन। अगला सवाल देखते हैं, सेन वंश की स्थापना किसने की? इसका आंसर है हेमंत सेन ने। बुद्ध का जन्म स्थल क्या है? इसका आंसर है लुम्बिनी। अगला देखते हैं, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर है कुंडग्राम। किस साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? इसका आंसर है सूत पिटक। अगला देखते हैं, आर्यों की भाषा कौन सी थी? इसका आंसर है संस्कृत। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? इसका जवाब है धर्मपाल। कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है कुजुल कड़फिसेस। अगला देखते हैं, कर्नाटक वंश के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर है न्यायदेव। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? इसका आंसर है मैगस्थनीज। हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक किस देवता की आकृतियां उत्कीर्ण हुई हैं? इसका आंसर है एक सिंगा बैल। अगला देखते हैं, पाल राजवंश का पहला शासक कौन था? इसका आंसर है गोपाल। अगला देखते हैं, त्रिपिटक कौन कौन से हैं? इसका आंसर है अधिधम पिटक, सूत पिटक और विनय पिटक। अगला सवाल देखते हैं, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका नाम है जेम्स प्रिंसेप। अगला देखते हैं, प्राचीन कोसल महाजनपद की राजधानी क्या थी? इसका आंसर है श्रावस्ती। कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? इसका जवाब है सोने, चांदी और तांबे के। अगला देखते हैं, विशाल स्थान नगर कहाँ मिला था? इसका आंसर है मोहनजोदड़ो। अगला देखते हैं, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किए थे? इसका आंसर है यवन। चलिए अगला देखते हैं, किस गुप्त राजा को लिच्छवी
दाहित्र कहा जाता है? इसका आंसर है समुद्रगुप्त। अगला देखते हैं, किस प्राचीन महाजनपद की राजधानी चंपा थी? इसका आंसर है अंग। कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश के राजा थे, उन्होंने क्या बनवाया था? इसका आंसर है एलोरा के शिव मंदिर। किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था? इसका जवाब है धर्मपाल। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? इसका आंसर है उपगुप्त। बिंबिसार निम्नलिखित में से किस वंश का संस्थापक था? इसका आंसर है हर्यक। अगला देखते हैं, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? इसका आंसर है बृहद्रथ। अगला सवाल, किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? इसका आंसर है गौतम बुद्ध को। वह कौन सा राज्य है जिसने पहली बार युद्ध में इन हाथियों का इस्तेमाल किया था? इसका आंसर है मगध। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? इसका आंसर है दयाराम साहनी। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? इसका आंसर है फिलिप। गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए थे? इसका आंसर है दीनार और सुवर्ण। अगला देखते हैं, बुद्ध को आत्मज्ञान कहाँ से मिली थी? इसका जवाब है गया। अगला सवाल देखते हैं, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ हुई थी? इसका आंसर है तक्षशिला। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? इसका आंसर है अरिष्टनेमी। और जो 24th तीर्थंकर थे वे थे महावीर। अगला देखते हैं, हड़प्पा स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? इसका आंसर है दयाराम साहनी। अगला देखते हैं, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की है? इसका आंसर है जगदल। यात्री फाहियन किस शासन काल के समय आए थे? इसका जवाब है चंद्रगुप्त टू। मेघदूत के रचयिता कौन है? इसका आंसर है कालिदास। गौतम बुद्ध का एकमात्र पुत्र का नाम क्या था? इसका जवाब है राहुल। हड़प्पा कालीन धौलावीरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित था? इसका जवाब है लूनी। अगला देखते हैं, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? इसका आंसर है गुप्त काल। अगला देखते हैं, देवा नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? इसका आंसर है अशोक। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी थी? इसका जवाब है सातवाहन। अगला सवाल देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? इसका जवाब है कुमारगुप्त। किसने राजगृह में आयोजित पहली बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी? इसका आंसर है महाकश्यप। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? इसका जवाब है ऋग्वेद। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है महाकश्यप। अगला देखते हैं, दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है सबकमी।
मनुष्य के शरीर में दांतों का प्रथम अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है मेहरगढ़। अगला सवाल देखते हैं, सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? इसका आंसर है मुंडक उपनिषद। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? इसका जवाब है कांस्य युग। लोथल वह स्थल है जहां निम्न में से किस सभ्यता का पोतगाह पाया गया था? इसका जवाब है इंदस वैली या फिर सिंधु घाटी। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? इसका आंसर है हीनयान। अगला देखते हैं, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? इसका जवाब है ऋषभ। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका आंसर है समुद्रगुप्त। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर है पशुपालन। अगला सवाल देखते हैं, जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? इसका आंसर है रुद्रदामन। अगला देखते हैं, मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? इसका आंसर है समहर्ता। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य प्राप्त हुआ था? इसका जवाब है ऋजुपालिका। अगला देखते हैं, प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? इसका आंसर है पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? इसका जवाब है नंदीवर्धन। अगला देखते हैं, चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है बेलन घाटी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईस्वी पूर्व। अगला सवाल देखते हैं, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? इसका आंसर है ह्वेनसांग। अगला देखते हैं, गौतम बुद्ध ने पहली बार शिक्षा कहाँ दी? इसका आंसर है सारनाथ। गांधार शैली का विकास सबसे अधिक किस काल में हुआ? इसका आंसर है कुषाण काल। अगला देखते हैं, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? इसका जवाब है सूत पिटक। अगला देखते हैं, अलेक्जेंडर ने जिस समय भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध पर कौन सा वंश राज्य कर रहा था? इसका आंसर है नंद। अगला देखते हैं, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने राज किया था? इसका आंसर है शुंग। किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी? इसका आंसर है कनिष्क। अगला देखते हैं, गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? इसका आंसर है बोधि वृक्ष। गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया? इसका आंसर है पल्लव। भारत का प्रथम शक राजा कौन था? इसका आंसर है मोगा। अगला देखते हैं, भारत के बारे में सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने लिखा है? इसका आंसर है साइलैक्स। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? इसका आंसर है कालीबंगन। तीर्थंकर महावीर का पहला शिष्य कौन था? इसका आंसर है जामली। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? इसका आंसर है विनय पिटक। इसमें संघ
भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम है? अगला देखते हैं, केन्हेरी गुफाएं किस राज्य में हैं? इसका जवाब है महाराष्ट्र। किस शासन को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? इसका आंसर है अशोक। बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? इसका जवाब है कनिष्क। अगला सवाल देखते हैं, दक्षिण भारत में जैन धर्म किसके नेतृत्व में फैला? इसका जवाब है भद्रबाहु। अगला देखते हैं, वह कौन सा जानवर है जो सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों पर आसानी से पाया जा सकता है? इसका जवाब है यूनिकॉर्न, यानी कि एक सींग का जानवर। सबसे पुराना शहर कौन सा है जो भारत में खोजा गया था? इसका आंसर है हड़प्पा। कादंबरी किसने लिखी है? इसका जवाब है बाणभट्ट। अगला सवाल देखते हैं, भारत में बैंक का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? इसका जवाब है वैदिक काल से। प्राचीन भारत की लिपियों में से कौन सी एक दाएं से बाएं लिखी गई थी? इसका आंसर है खरोष्टी। हड़प्पा समय के तांबा रथ की खोज कहाँ की गई थी? इसका आंसर है दैमाबाद। अगला देखते हैं, द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी? इसका आंसर है वल्लभी। अगला सवाल देखते हैं, किस संस्कृति में कपड़ा के लिए कपास की खेती पहली बार की गई थी? इसका आंसर है भारत में। अगला देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के मोहरों और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का प्रतिनिधित्व नहीं करता था? काऊ यानी गाय, एलिफेंट, राइनोसरस या फिर टाइगर? इसका जवाब है काऊ। तो यहाँ पर हमारे 100 महत्वपूर्ण सवाल पूरे होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।